this is Priyanka. Welcome back to my channel. Today I'm going to discuss with you a very important and knowledgeable topic that is for you all, that is Dandi March. Yes, I'm talking about the Dandi March. Dandi March क्या था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या था, एट द एंड रिजल्ट्स क्या मिले. सो डांडी मार्च हमारी हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वी कैन दैट अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन फ्रीडम. यस, इट्स अ टर्निंग पॉइंट. कैसे? आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट द डांडी मार्च. सबसे पहले 1835 में ये स्टार्ट हो चुका था, मतलब प्रॉपर डेट अभी उसका अनाउंस नहीं था, लेकिन 1835 में ऐसा हुआ क्या जो तब से स्टार्ट हो गया. उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश के अंडर आ चुके थे. भारत के अलग अलग प्रांतीय हिस्से अंग्रेजी सरकार की हुकूमत के अंदर थे. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक इम्पोज कर दिया टैक्स, मतलब उन्होंने एक टैक्स लगा दिया. किसके ऊपर? कर लगा दिया, वो भी किसके ऊपर? सॉल्ट के ऊपर. जब उन्होंने सॉल्ट के ऊपर कर लगाया, कर तो लगाए साथ में उन्होंने सीरीज ऑफ लॉज बना दिए, मतलब बहुत सारे लॉज उसमें इंक्लूड कर दिए कि आप उसको टैक्स तो पे करोगे, साथ साथ में आपको ये रूल्स भी फॉलो करने. जो टैक्स था उसने क्या करा, प्राइस तो इंक्रीज करी, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया इंडियंस के लिए, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल. क्योंकि अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो गई. या तो वो टैक्स पे करेंगे या वो सर्वाइव करेंगे या फिर उसे लेंगे. द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि उसने सॉल्ट लॉ था उसमें क्या इलीगल बना दिया था कि अगर जो इंडियन है वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, क्योंकि बेसिकली इधर ही प्रोड्यूस होता था, तो वो ना तो उनको परमिशन थी उसे सोल्ड करने के लिए, ना उसे बेचने के लिए, ना उसे किसी चीज के लिए इंडिया से आउटसाइड. अगर वो ऐसा करते तो उन्हें 6 महीने की इम्प्रिजन्ड हो जाती, मतलब 6 महीने की उन्हें जेल हो जाती. तो जब गांधी जी को पता चला कि ये सब हो रहा है तो उन्होंने इसके अगेंस्ट एक स्टेप लिया और वी कैन से दैट है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब इसके अगेंस्ट बहुत हो चुका, तो अब एक प्रोटेस्ट करा जाता है इसके अगेंस्ट. तो गांधी जी ने क्या सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने जैसे अब सुना इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि आफ्टर एयर एंड वाटर, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ हिज फर्स्ट व्यू, दैट एयर एंड वाटर के बाद द ओनली ग्रेट नेसेसिटी ऑफ लाइफ दैट इज अ सॉल्ट. हवा और पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सॉल्ट होता है. वो सिर्फ हमारे फूड को टेस्टी नहीं बनाता, इनफैक्ट वो हमारे हेल्थ के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक डांडी मार्च स्टार्ट करा अपने अहमदाबाद आश्रम से टू द दांडी एट द साउथ ऑफ द गुजरात. तो उन्होंने क्या करा, जैसे कि धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ, तो जो ये मूवमेंट था, ये प्रोटेस्ट था, वो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को उनके 78 लोगों के साथ, मतलब गांधी के साथ साथ 78 लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी जाने जाते. उन्होंने सिर्फ उस लॉ के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं किया, बट दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टू प्ले इन द रोल ऑफ टू लेड द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट उन्होंने क्या करा कि दांडी की यात्रा, अहमदाबाद से दांडी था 240 माइल्स, तो डेली उन्हें 12 माइल्स चलना पड़ता था, जिसके साथ साथ हजारों लोग, अनेकों लोग उनके साथ जुड़ने लगे उस यात्रा में. तो ऐसे करते करते उन्हें 3 वीक्स लगे. दे हैड कम्प्लीटेड 3 वीक्स टू कवर फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी. देन उसके बाद क्या हुआ कि वहां जब वो उसके सी शोर पे पहुंचे गांधी दांडी के, तो उन्होंने दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की जो टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप इंडिया की फ्रीडम के लिए. उन्होंने वहां से एक लिया, उन्होंने सबसे पहले उस जो दांडी मार्च था उसको एक टाइटल दिया. उन्होंने कहा कि इट इज अ बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, मीन सच की लड़ाई है. तो वहां पे जब वो शी शोर पे पहुंचे अपने दांडी के, तो उन्होंने एक वो लिया, वो और प्लेज, वी कैन से दैट एक प्लेज लिया कि दैट विद द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट के साथ, मतलब क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट मतलब उन सॉल्ट की छोटे छोटे क्रिस्टल के साथ, आई एम गोइंग टू शेक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. मैं उस क्रिस्टल सॉल्ट के साथ कसम लेता हूं कि दैट उसके साथ मैं उस ब्रिटिश फाउंडेशन के एम्पायर मतलब नींव को हिलाने वाला हूं. विद द दांडी मार्च गांधी जी लॉन्च, जैसे ही दांडी मार्च के साथ साथ गांधी जी ने लॉन्च करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत सैनिक आंदोलन सॉरी, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो उसके साथ साथ 80,000 इंडियंस, 80,000 भारतीयों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी ऑल्सो. बट क्या था, जब उनका सॉल्ट मूवमेंट जो था, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इतना बिल्डअप हो चुका था कि उसने बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज कर ली थी. तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको रिलेवेंट करना पड़ा, मतलब उन्हें हार माननी पड़ी. तो उन्होंने क्या करा कि गांधी को इनवाइट करा लंदन में रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कुछ सुधार करने के लिए. तो उन्होंने क्या करा कि गांधी जी को बुलाया लंदन उनके कुछ सहयोगियों के साथ और उनकी एक मीटिंग डिसाइड की. तो दैट कैन बी कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में वो फ्रीडम मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट डिसाइड हुआ, जिसने हमें 1947 में फ्रीडम करी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो इस पूरे ओवरऑल एक्ट में ये एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को.
तो इस पूरे ओवरऑल एक्ट में मतलब हमें लास्ट में हम जो चाहिए था वो मिल गया था। तो एक गांधी जी का एक मैसेज था, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आई ऑल्सो बिलीव दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट इज इट दैट विद द सिंपल एक्ट ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब एक छोटे से एक्ट, मतलब सी दैट इज नॉन वायलेंस एक्ट टोटली, उसमें ना किसी को मारा गया, ना कुछ अगेंस्ट ऐसा क्या किया, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई, ना कुछ भी। तो विद अ सिंपल स्टैंड एक्ट ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, छोटे से एक्ट से इनजस्टिस के अगेंस्ट अगर आप खड़े होते हो, विच शुक द ब्रिटिश फाउंडेशन एम्पायर इन इंडिया, जिसने एक छोटे से एक्ट ने भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। सो ही शोड दैट, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, दैट वर्किंग बट टुगेदर पीपल ऑफ कन्विक्शन एंड करेज। ही शोड दैट कि अगर हम साथ में काम करें और हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है और साहस होता है, अगर वो मिल जाए, इवन इफ ईच वन इज एज स्मॉल एंड पावरलेस एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, चाहे उसमें से हर कोई एक छोटा, एक सॉल्ट के ग्रेन जितना हो, मतलब एक क्रिस्टल जितना हो, तो इट कैन मेक अ इनॉर्मस डिफरेंस, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है। मीन्स दैट अ चेंज कैन मेक अ वेरी बिग चेंज इन दैट, लाइक स्मॉल स्टेप्स। एक 1000 माइल्स की जर्नी एक स्मॉल स्टेप से ही स्टार्ट होती है। सो दैट इज अबाउट द दांडी मार्च। I hope you understand what is Dandi March, when it started, why it is called a turning point in Indian history of led to freedom against the British. So that's it about the video. I hope you like the video. If you like it, comment, share and subscribe for the new updates. Stay tuned with my channel. That's it. Thank you.